Hey everyone, subscribe the channel, hit the notification bell, then you will be notified every time when I am on YouTube. हेलो एवरीवन। तो हम बेसिक से चलेंगे और काफ़ी हाई लेवल के क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए आपके एग्जाम्स में। ठीक है, आज का हमारा मेन फोकस होगा यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना है किसी एक्सप्रेशन में से, तो आप इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन आपके आते हैं। तो फर्स्ट एक टाइप, तीन टाइप में इनको करेंगे हम। पहले लो, फिर थोड़ा लेवल थोड़ा बढ़ाएंगे, फिर थोड़ा आगे जाएंगे हम। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द यूनिट डिजिट इन द एक्सप्रेशन। तो आपको यूनिट डिजिट का पता है होती क्या है। हिंदी में बोला जाए तो इकाई का अंक जो यहाँ पे होता है, फर्स्ट यहाँ पे यूनिट होती है। यूनिट डिजिट आपसे पूछी जाए, ठीक है, वंस, टेंस, हंड्रेड, पोजीशन, ये आप चीजें पढ़ चुके हो, काफी बेसिक चीजें हैं ये। तो यूनिट डिजिट पूछे यानी कि आपका ये वाला नंबर यहाँ पे क्या आएगा। तो आपके इसको करने के दो तरीके हैं, या तो आप इन तीनों को प्लस कर लीजिए, ठीक है, तो वो आपके पास आ जाएगा 211। इन तीनों को आप जब प्लस करेंगे तो आपका आंसर होगा 211। ठीक है, लेकिन इनको करने का एक और तरीका है जिससे आपका एग्जाम भी जल्दी होगा। देखो, क्वेश्चन सिंप्लीफाई सभी कर लेते हैं, लेकिन मैटर करता है टाइम। जितनी जल्दी आप कर पाते हैं उतना ही आपका हर एक क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाते हैं। कि अगर हमारे क्वेश्चन रह जाते हैं तो हम ट्राई करेंगे इनको जल्दी से, विद इन 10 और 15 सेकेंड हम इन क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, अगर आप ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपके ये क्वेश्चन और भी जल्दी होंगे। तो हमने क्या करना है, हमें चाहिए सिर्फ यूनिट डिजिट, हमें बाकियों से मतलब नहीं है ना। हमसे टेंस प्लेस नहीं पूछा है, हमसे 100 प्लेस नहीं पूछा है। तो यूनिट डिजिट के लिए हम जो यूनिट पे नंबर है उनको प्लस करेंगे। 9 + 5 14। अब 14 है तो उसका भी यूनिट डिजिट लेंगे आप। ठीक है, इनकी 4, तो 4 + 7 कितना हो गया 11। यानी कि आपको यूनिट डिजिट पे हमें यही पूछना था, तो वो आपका 1 ही आ रहा है। ठीक है, यही होता है ना आपके पास। जैसे अब आप प्लस कैसे करते हो, 119 देन 45 47 या 45। ठीक है, यही आपके पास तीन टर्म्स हैं। तो ये जो है आपका, ये फर्स्ट यूनिट डिजिट पूछा है, तो यानी कि 9 + 7 + 5 कितना होगा आपके पास। 9 + 7 इज 16, 6 + 5 इज 11। ठीक है, तो आपको यही तो चाहिए, बाकियों से हमें मतलब ही नहीं है। तो सिंपली हम इतना ही करेंगे। ठीक है, बाकी एक्स्ट्रा चीज हम देखेंगे ही नहीं। हमने यूनिट डिजिट निकालना है तो हम यहाँ से सिंप्लीफाई करके इसको निकालेंगे। क्या, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत इजी। हमने क्या करना है, 3 + 6 9, 9 + 7 कितना हो गया 16। यानी कि आपका यूनिट डिजिट आ गया 6। लो, विद इन सेकेंड्स हम इसको कर पा रहे हैं। क्लियर, यह है मल्टीप्लीकेशन का सिंबल है। 23 45 37। अब मल्टीप्लीकेशन में भी आ सकता है, वही चीज हम यहाँ भी रिपीट करेंगे। 3 × 5 15। ठीक है, अब 15 भी नहीं लेना है आपको, 15 के टेबल की भी जरूरत नहीं है, आपने सिर्फ 5 लेना है, यूनिट प्लेस लेना है। ठीक है, तो 5 × 7 35। तो हमारे पास कितना आंसर आ रहा है 5, इसका यूनिट प्लेस पे आ रहा है। कितना इजी क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट है, ये आपका क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे। ठीक है, और कमेंट करके वीडियो में पॉज कर लीजिए, आप कमेंट करके जरूर बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो जब इनको आप प्लस मल्टीप्लाई करोगे तो 9 × 5 45। हमें 45 लेना, मुझे 5 लेना है, उसका यूनिट प्लेस लेना है। ठीक है, तो 5 × 7 इज 35। तो ऑब्वियसली इसका होगा आपके पास 5। ठीक है, अब ये तो हो गए सिंपल से क्वेश्चन, हमने सिर्फ यूनिट डिजिट निकालना है। प्लस और मल्टीप्लिकेशन माइनस में भी आ सकते हैं। क्लियर, अब टाइप 2, लाइक जहां पे आपको स्क्वेयरिंग होती है या उसकी पावर कितनी भी हो जाए, जैसे यहाँ पे 2 की पावर है 753। ठीक है, ये पावर का सिंबल है, 16⁻³ है ये। ठीक है, इस फॉर्मेट में ये लिखे गए हैं पावर, इनकी 16 को 3 बार मल्टीप्लाइड है। अब मैजिक ट्रिक यहाँ पे क्यों लिखा गया है, ये जो नंबर है आपके पास 0 से लेके मैक्सिमम यूनिट प्लेस में आपने कितने नंबर पढ़े, 0 से लेके 9 तक यही नंबर्स होते हैं। तो अब चार नंबर जो ये हैं 0 1 5 6, अगर ये आपके यूनिट प्लेस पे आते हैं, जैसे यहाँ पे 16 का स्क्वायर है, 21 की पावर 117 है, तो अगर यूनिट प्लेस पे आपके पास ये तो 0 आए या 1 आए 5 आए 6 आए, तो इसका यूनिट आंसर भी आपका वही चीज रहेगी। सिंपल सा एग्जांपल करते हैं, जैसे आपके पास है 5⁻², तो 5 × 5 यानी कि 25। तो आपका यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है 5 ही आ रहा है ना, कोई चेंज नहीं आ रहा। 5 × 5 × 5 3 टाइम करोगे 125 आएगा, वो भी 5 ही रह रहा है। क्लियर, तो ये चार नंबर है। अब 0 है, 0 को तो आप जितने मर्जी, 0 को जितनी बार आप मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही रहेगा।
1 को भी आप कितनी बार मल्टीप्लाई कर लो 1 ही रहेगा। 6 के केस में भी ऐसा होता है, ठीक है। ये चीज आपकी, ये 4 नंबर आपने याद रखने हैं कि यूनिट के अगर ये नंबर आते हैं और पावर कुछ भी हो जाए, लाखों में हो, हजारों में हो, करोड़ों में हो, तो आपका आंसर वही रहेगा यूनिट प्लेस के ऊपर 0156। क्लियर। अब ये तो हो गया, जैसे यहाँ पे है 16 इंटू 16 आप करते हो तो आपके पास आएगा 4096। आपका आंसर आएगा 6 आएगा, सॉरी, यूनिट प्लेस पे। अगर 16 इंटू 16 करते हो आप तो 256, 6 ही आ रहा है आपका यूनिट प्लेस पे। 6 इंटू 6 करोगे 36, यूनिट प्लेस पे 6 ही आ रहा है। 21/117 सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, जस्ट यहाँ पे आपने 1 देखा और आपने सीधा लगा दिया कि इसका यूनिट प्लेस पे 1 ही आएगा। क्लियर। ये तो बात होगी 0156 की। अब इसके अलावा भी आपके पास 6 नंबर और हैं, ठीक है। अब उनमें, उन 6 नंबर्स में से आपको 2 नंबर ऐसे हैं, जैसे कौन से नंबर, वो है 5 तो हो गया, 4 एंड 9, 4,9। अब 4 पावर अगर आप 2 कर रहे हो तो आपको इसके आंसर आ रहा है 4 इंटू 4 16, 6 आ रहा है। 4 की पावर 1 कर रहे हो तो 4 आ रहा है। अब 4 की पावर 3 कर दे रहे हो तो क्या आ रहा है, 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 4 24, ठीक है। अब 4 की पावर 4 कर रहे हो तो 64 आ रहा है। यानी कि जो यूनिट प्लेस है वो आपका पावर साइकिल की तरह घूम रहा है। पहले 4 आ रहा है, फिर 6 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है, फिर 6 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है, फिर 6 आएगा, ठीक है। तो एक पावर साइकिल बनती है इनकी। अब 2 के बारे में सुनिए, जब हम 2 लिखते हैं तो कितना आंसर आता है आपके पास, 2 लिखते हैं तो कितना आंसर आता है 4, ठीक है। और 2 लिखते हैं तो आपके पास कितना आंसर आता है 8। 2 लिखते हैं तो आपके पास कितना आंसर आता है, यहाँ पे 2 4 आएगा पहले, ठीक है। तो वहां पे आ गया आपका 16, यानी कि जो आपकी यूनिट प्लेस पे हो गया 6। अब जब हम 2 करते हैं तो आपके पास कितना आता है 32, यानी कि यूनिट पे आ रहा है 2। 2 करते हैं तो आपके पास आता है 64, आपका यूनिट प्लेस आ रहा है 4। जब आप 2 करते हैं तो आपके पास आता है 128, यूनिट प्लेस आ रहा है आपका 8। अब 2 आप करते हो तो आपके पास आता है 256, तो यूनिट प्लेस आ रहा है आपका 6। यहाँ पे आपको कुछ देखने को मिल रहा है, एक साइकिल रिपीट हो रहा है हर 4 के बाद, ठीक है। तो 2 के केस में आपका हर 4 के बाद रिपीट होता है, 3 के केस में भी 4 के बाद होता है। 3971, ठीक है। पहले 3 आएगा, फिर 9 आएगा, 71, फिर 3917 71, सॉरी, 3 के लिए, 7 के लिए भी 4 के लिए होते हैं, 7931। 8 के केस में 8426, ठीक है। तो इस हिसाब से आपने याद रखना है कि 0156 का पावर साइकिल 1 है, यानी कि इनको जो आप कितना भी मल्टीप्लाई कर रहे हो 1 ही आएगा यूनिट डिजिट पे, यूनिट प्लेस पे। और 4 और 9 को करेंगे तो आपके पास 2 ऑप्शन है, तो इनको हम कैसे अप्लाई करेंगे यहाँ पे वो आपको मैं बताती हूँ, ठीक है। बस ये याद रखना है कि इनकी जो पावर साइकिल 2 के बाद रिपीट होंगे, इनके जो आपका साइकिल बनेगा, बाकी जो टर्म्स बचती हैं जैसे 2, 3 और 7 और 8, उनका 4 के बाद रिपीट होगा। क्लियर। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिससे आपको और भी क्लियर हो। क्वेश्चन क्या है कि 222 रेस टू पावर 753, अब ये कैसे आप करेंगे। अब आपको मैंने अभी बताया, हमने जस्ट यूनिट डिजिट देखना है, यूनिट प्लेस पे क्या नंबर है, तो वो है आपका 2। तो 2 की साइकिल कितना बताया हमने आपको, 4 बताया। तो आपने जो पावर है इसकी उसको 4 से डिवाइड करना है। तो फोर्स की डिविजिबिलिटी मैंने आपको कल बताई थी, आपको याद होगी, नहीं आती आपको आप वीडियो चेक कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो इसमें आपने जस्ट लास्ट 2 डिजिट डिवाइड करने हैं। तो आप जब इसको लास्ट 2 डिजिट को डिवाइड करेंगे 53 को, तो आपके पास रिमाइंडर बचेगा 1, ठीक है। डिवाइड करना तो आता है ना, 53 डिवाइडेड बाय 4, रिमाइंडर आपके पास बच रहा है 1। तो 1 आपने क्या लिखना है, 2 रेस टू पावर 1, सिंपल। आपके पास आंसर आ जाएगा विद इन सेकेंड्स 2। लो कितना इजी हो गया, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा इसके यूनिट डिजिट पे, यूनिट प्लेस पे आपका आंसर होगा 2। नेक्स्ट है 12 रेस टू पावर 37। अब यहाँ भी 2 है, तो इसको आपने क्या करना है, पावर को फर्स्ट स्टेप होगा हमारा 4 से डिवाइड कर देना है। तो जब आप इसको 4 से डिवाइड करोगे तो 9 से ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा और साथ में आपका रिमाइंडर बन जाएगा 1। तो आपने क्या करना है, 2 रेस टू पावर 1, और सिंपली आपका आंसर आ जाएगा 2, इसका यूनिट प्लेस। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो हो गया कि जहां पे रिमाइंडर बच रहे हैं, 1 बच रहा है, 2 बच रहा है, या फिर कुछ भी और भी रिमाइंडर। अगर यहाँ पे 38 होती इसकी पावर, मान लो, ठीक है, यहाँ पे 38 होती तो आपका रिमाइंडर 2 बचता, तो आपका आंसर आता 2 रेस टू पावर 2, तो आपका आंसर बन जाता 4 यूनिट प्लेस पे, ठीक है। इजी है।
अब यहाँ पे जब आप डिवाइड करोगे 16 को, तो 4 की डिविजिबिलिटी देखनी है ना आपने बेसिकली। तो अगर ये लास्ट के 2 डिजिट डिवाइड हो जाते हैं 4 से, तो इनकी पूरी टर्म आपकी डिवाइड हो जाती है। तो ये तो ऑब्वियसली आपका पूरा जो है वो डिवाइड हो जा रहा है 4 से, तो आपके पास रिमाइंडर बच रहा है 0। तो अब यहाँ पे आपने एक चीज ध्यान रखनी है कि 2⁻0 नहीं लिखना है, आपने लिखना है 2⁻4। जहां जहां आपका रिमाइंडर 0 बचेगा वहां पे आपको पावर लिखनी पड़ेगी 2 की। 2 की बात कर रही हूं मैं। या फिर अगर 9 में है, 9 का पावर साइकिल आपको फ्रिक्वेंसी मैंने बता दी 2 है, ठीक है। 4 और 9 की 2 के बाद रिपीट होती है। सो वहां पे आपने 9 जो हाईएस्ट है वो लिखनी है, 2 लिख देनी है। अगर 0 आपके पास रिमाइंडर बच रहा है तो यहाँ पे 0 आ रहा है। 2⁻4 आपका 16 होता है, यानी कि आपका यूनिट प्लेस पे आ रहा है 6। इजी है, ठीक है। अब 132⁻132 इसका आंसर आप कमेंट करके बताएंगे। अभी मैं उसका आंसर बताऊंगी आपको, लेकिन आप पहले वीडियो पॉज करके इसका आंसर निकालिए, ताकि आपको पता लग गया हो कि आपको ये क्वेश्चन आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, ठीक है। कमेंट करके जरूर बताएं। इसमें भी वही चीज है, आपको डिवाइड करना है इसको 4 से। तो जब आप इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका ये पूरा कट हो जाएगा, क्योंकि 32 डिवाइड होता है 4 से। तो ऑब्वियसली 2⁻4, तो इसका भी आपके पास आंसर आ जाएगा यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस की बात हो रही है ओनली, ठीक है। तो यूनिट प्लेस पे आपके पास होगा 6। क्लियर। अभी तो सिंपल एक एक टर्म की होगी। अगर मल्टीप्लाई में कुछ ऐसे फॉर्मेट में आ जाए तो तब आप कैसे करेंगे इसको? तब भी इजी। आप 512 है, 3 है। अब यहाँ पे एक चीज ये भी ध्यान रखनी है कि यहाँ 3 है, तो आपका 3 का पावर साइकिल जल्दी से याद कीजिए माइंड में, वो है 4, ठीक है। पूरे 9 है, 10 है सॉरी, तो उनका सबका मैंने आपको बता दिया है पावर साइकिल या फ्रीक्वेंसी हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो 3 है, तो यानी कि इसको 4 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये पूरा डिवाइड हो जाएगा 4 से, क्योंकि 12 डिवाइड हो जाए। डिविजिबिलिटी बताई है ना मैंने आपको कल, तो बस वो चीजें याद रखनी है, बेसिक चीजें याद रहेंगी तो कोई भी क्वेश्चन आपको टफ नहीं लगेगा। तो यहाँ पे आपको आ जाएगा 3⁻4, ठीक है, क्योंकि रिमाइंडर 0 बच रहा है तो हमें वही चीज लेनी है। मल्टीप्लाई बाय 23। अब 7:23 है, तो 7 का पावर साइकिल भी आपका जो होता है वो, क्योंकि जो साइकिल है वो 4 के बाद रिपीट हो जाता है। तो यहाँ पे जब इसे डिवाइड करोगे आपको 3 बचेगा रिमाइंडर, 7⁻3। अब देखो इसको भी घबराना नहीं है कि 3⁻4 तक हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमने क्या करना है 3 × 3 × 3 × 3 ओपन करके लिख लो इसको, ठीक है। और कितना आएगा 3 × 3 9, 9 × 3 सॉरी 3 × 3 कितना है आपके पास 9, 9 × 3 27। एंड अब हमें 27 लेना है, 27 का यूनिट प्लेस में 7 × 3 वो आएगा आपके पास 21। तो आपका यूनिट प्लेस कितना बन रहा है 3/4 से 1। मल्टीप्लाई बाय 7⁻3 है, तो 7 × 7 49। अब 49 × 7 नहीं करने लगना, हमने सिर्फ यूनिट प्लेस लेना है, तो 9 × 7 63। तो आपका आंसर आएगा 3, तो आपका आंसर आ जाएगा 3। यूनिट प्लेस पे आपके पास कोई बनेगा 3। क्लियर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी आपका इजी है। 424 मल्टीप्लाई, मतलब इसकी पावर देख लीजिए, घबराना नहीं क्वेश्चन देख के, ठीक है। तो 4 है, अब 4 का आपको मैंने बताया पावर साइकिल 2 होता है, तो यहाँ पे गलती से 4 से मत डिवाइड कर देना। इसका 2 है तो आपको उसको 2 से डिवाइड करना है, और आपके पास जो रिमाइंडर बनेगा वो बनेगा 1। 4⁻1 मल्टीप्लाई बाय यूनिट प्लेस की बात है, ये मैं आपको बार बार बता रही हूँ। यहाँ पे 7 है, 7 की फ्रिक्वेंसी होती है 4, तो 4 के बाद रिपीट होता है मतलब, ठीक है। तो यानी कि ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो 7 हम क्या लिखेंगे 0 की जगह 4। मल्टीप्लाई बाय, अब 199 है, यहाँ पे जब आप इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 3 आपका रिमाइंडर बनेगा 8⁻3। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, 4 का तो आपको पता ही है, 4 × 7 को आप 4 टाइम्स लिख लीजिए, फिर आपको मल्टीप्लाई करने के लिए भी इजी हो जाएगा या माइंड में, क्योंकि स्टेप आपने स्किप करने हैं ताकि आपको कितना भी क्वेश्चन लेंथी हो आप जल्दी से जल्दी उसको कर पाए, ठीक है। 7 × 7 × 8 × 3 टाइम्स जो है आपने वो 8 लिखना है, मल्टीप्लाई बाय 8। तो मल्टीप्लाई कर लीजिए जल्दी से, 4 × 7 28, 28 को आपका यूनिट प्लेस है 8, 8 × 7 56, 6 × 7 42, 2 × 7 14, 4 × 8 32, 2 × 8 16, 6 × 8 48। तो आपका आंसर कितना आ गया 8 यूनिट डिजिट पे। लो कितना इजी है,
सिर्फ 1 से लेकर 9 तक टेबल आपको जल्दी याद रखने पड़ेंगे, ठीक है, वो कर लेना। अब यहाँ पे माइनस और प्लस दोनों चीजें हैं, सेम वैसे चीजें हैं। अब 9 का होता है 2 की फ्रिक्वेंसी के साथ, तो 9 को हमें सिर्फ 2 से करना है, तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, यानी कि 9/2 एज इट इज माइनस 125/625। तो 5 का तो करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि 5 आपको पता ही है कि 5 का कितना भी करोगे तो वो सेम ही रहती है। यहाँ भी आपके पास पूरा कट हो रहा है, तो 4/4 प्लस 6 का वही रहता है, प्लस 4 से जब इसको करोगे तो 7/1 यहाँ बच जाए, ठीक है। सो यहाँ पे आपके पास कितना आ जाएगा, 9 × 9 81, यहाँ आ जाएगा 1 माइनस 5। अब 4/4 कितना होगा, सॉरी यहाँ पे 2 आएगा, क्योंकि आपका जो है वो 2 से होता है, 4 की जो साइकिल होता है वो 2 का होता है, तो यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है, ये गलतियां नहीं करनी है। तो 4 × 4 16, यानी कि आपको यहाँ पे आ जाएगा 6 प्लस 6 प्लस 7। सो 6 से आपका 6 कट हो गया, 7 + 1 8, और आपका आंसर आ गया 8 - 5 = 3, ठीक है, इजी है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आप खुद करेंगे, ये वाला क्वेश्चन आप कमेंट करके जरूर बताएंगे, ठीक है। अब इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको आ सकते हैं 91 × 92 × 93 × 99, मतलब सो ऑन, बीच में और भी टर्म्स हैं, सारी हैं 99 तक। तो यहाँ पे आप कैसे करेंगे, सिंपल है, देखो अब यहाँ पे 95 भी आया होगा बीच में, और 90 93 94 95 भी आएगा, तो अब 5 यूनिट डिजिट ही निकालना है, तो 5 × आप 2 कर दो, 10 हो गया, तो 0 से आप कितनी भी टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दो 0 रहेगा, और बस इसका आंसर हो जाएगा सिंपली 0, क्या। अब यहाँ पे आप कैसे करेंगे, 7/95। सो इसके लिए आपको पता है कि 7 के लिए भी हमें 4 की ये होती है, जरूरत होती है, 4 टाइम्स हमें करना पड़ता है, तो 4 से जब आप करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 7/3, ठीक है, 7/3 मल्टीप्लाई बाय 16 का आपको पता है 6 ही रहता है, मल्टीप्लाई बाय 1 का 1 ही रहता है, 25 का 25 ही मतलब 5 ही रहता है 5 का, ठीक है, और 9 का 2 से करेंगे आप, तो यहाँ पे आ जाएगा 9/2। देखो इसको आपको ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इसका आंसर 0 आएगा। अब सोच लो कैसे आएगा, क्योंकि 6 × 5 है, 30 आ गया सीधा ही, तो 0 है, 0 से आप यूनिट किसी भी यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई कर लो, इनकी जो मर्जी आती है वो आपका आंसर 0 ही आएगा, ठीक है। तो अगर आपको ये स्टेप भी नहीं करना है तो आप यहाँ पे देख लो, यहाँ 5 है और यहाँ पे 6 है, तो यहाँ से डायरेक्टली आप देख सकते हो कि इसका आंसर 0 आ जाएगा विद इन सेकेंड्स। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप कर पाएंगे। अब ये तो हो गए इस टाइप के। अब फैक्टोरियल में भी आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फैक्टोरियल के लिए आपको फैक्टोरियल का पहले पता होना चाहिए क्या होता है, नहीं पता है तो हम आपको अच्छे से समझाएंगे, ठीक है। अब फैक्टोरियल को हम दो तरीकों से लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ लिखा हो 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, इसको पढ़ते हैं, ठीक है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन टाइप है ना, आपको दिख रहा होगा। सो ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है कि 1, अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, इस फॉर्मेट में भी, दिस एंड 1 फैक्टोरियल। अब 2 फैक्टोरियल का मतलब होगा 2 × 1, 3 फैक्टोरियल मतलब होगा 3 × 2 × 1। बेसिकली आप कितना 1000 फैक्टोरियल है, तो आपको लिखना है 1000 × 999 मल्टीप्लाई 998, मतलब सो ऑन 1 तक हर एक चीज मल्टीप्लाई करनी है, एंड 1 होना चाहिए। जैसे 5 था तो 5 × 4 × 3 × 2 1 तक पहुंचे हम, इनका मल्टीप्लिकेशन मैंने लिखा 2 6 24 120, ठीक है। ये फैक्टोरियल का मतलब होता है, एंड तक 1 तक जाना है आपको, जितना भी है हाईएस्ट। अब यहाँ पे भी आपको वही चीज निकालनी है, यूनिट डिजिट, तो 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। अब 1 फैक्टोरियल होता है 1, 2 फैक्टोरियल हो गया 2, 3 फैक्टोरियल हो गया 6, 4 फैक्टोरियल हो गया 124, और 5 फैक्टोरियल हो गया 120। अगर यहाँ पे मैंने 6 फैक्टोरियल लिखा नहीं है, तो 6 फैक्टोरियल जो होता है वो होता है आपका 720। अब इसके बाद जितने भी आपके फैक्टोरियल बनेंगे 5 फैक्टोरियल के बाद, उनमें सबसे एंड में 0 रहेगा ही रहेगा, तो यूनिट इनके आगे प्लस करने की जरूरत नहीं है,
क्योंकि एंड में 0 ही है तो ऑब्वियसली 0 ही रहेगा। मेन आपको 1 2 3 4 देखने हैं। तो 1 + 2 3, 3 + 6 9, 9 + 4 13। तो आपका आंसर कितना आ गया 3 इसके यूनिट प्लेस पे। इजी है, फैक्टोरियल समझ आ गया? नहीं आया होगा आप कमेंट करके बताएं, दोबारा हम बताएंगे। नेक्स्ट है, अब देखो यहाँ पे पावर भी है, तो 1 फैक्टोरियल की पावर है 1, तो 1 की पावर 1 करेंगे हम तो आपको कितना आ जाएगा 1, ठीक है। 2 की पावर 2 करेंगे तो आपको कितना आ जाएगा 4, ठीक है। अब जो 3 फैक्टोरियल होता है 6, 6 की पावर हम 3 करेंगे तो आपको कितना आएगा 6 × 6 36 एंड मल्टीप्लाई बाय 6। हमें यूनिट डिजिट ही चाहिए तो हम यहाँ 6 ही लिख लेते हैं डायरेक्ट। प्लस 24 यानी कि उसकी पावर होगी 4, जिस हिसाब से आगे बढ़ रही है उसकी पावर 4 होगी, यानी कि 4 × 4 × 4 × 4। सो आपको कितना आ जाएगा 6 अगेन 6, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 10, और ये आपका आंसर आ रहा है यहाँ पे 7, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 फैक्टोरियल पावर 100। अब पावर जो है रिवर्स फॉर्मेट में लिखी हुई है, 100 है, फिर 99 है, फिर 98 है एंड 100। अब आगे वाले इसलिए नहीं किए क्योंकि यहाँ की जो पावर आएगी वो 120 तो आएगा ही, तो 120 यानी कि लास्ट यूनिट डिजिट हम देखें तो उसकी जो स्क्वायरिंग करें या कुछ भी करें 0 का 0 ही रहेगा, ठीक है। अगले जितने भी आते हैं वहां 0 आता है एंड में। नेक्स्ट है 1 फैक्टोरियल प्लस, अब इनकी पावर देखनी है तो 1 की पावर जितनी मर्जी हो वो 1 ही रहती है, ठीक है। अब 2 की पावर है 99, ठीक है। तो जब आप 2 की पावर 99 लिखेंगे यानी कि 2 का जो साइकिल होता है वो 4 का होता है, तो 4 से जब आप डिवाइड करेंगे तो आपको कितना रिमाइंडर बचेगा 2⁻3, 96 होता है ना, फिर 3 बच जाएगा आपके पास। प्लस अब यहाँ पे आएगा ऑब्वियसली 6 आएगा, तो 6 का आपका जो मर्जी लिख लो, जो मर्जी मल्टीपल हो, जो मर्जी पावर हो तो 6 ही रहती है एंड यूनिट प्लेस 6 ही आता है, ठीक है। और 4 जो है उसका 24 है, 24 की पावर होगी 97, तो 4 का हमारा 2 का फैक्टर बनता है यानी कि 4 की आ जाएगी 1। अब 120 है आगे तो वो तो 0 ही है, तो आगे करने की हमें जरूरत नहीं, हमें जस्ट ये देखने पड़ते। मैं बेसिकली आपको 1 से लेके 4 तक देखने, अगर फैक्टोरियल में आंसर आता है। आगे अगर कुछ और टाइप में आता है तो वो तो अलग बात है, लेकिन पहले 4 पे काफी चीजें डिपेंड करती हैं, बाकी आगे 0 ही आते हैं यूनिट प्लेस इनके, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 + 8 + 6 + 4, तो 10, और यहाँ पे आ जाएगा 9। आपका आंसर बन गया इसका 9, ठीक है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे 1 फैक्टोरियल का 1 फैक्टोरियल है, ठीक है। 2 फैक्टोरियल का 2 फैक्टोरियल पावर में 3 फैक्टोरियल, और 100 फैक्टोरियल टू 100 फैक्टोरियल, तो वही है इसमें 1 फैक्टोरियल यानी कि 1, चाहे जितने भी मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे है 2 फैक्टोरियल की पावर 2 फैक्टोरियल, तो 2 फैक्टोरियल 2 होता है, और बाहर भी इसकी पावर 2 हो गई यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 4। 3 फैक्टोरियल आपका कितना होता है आपने याद भी रखने हैं या फिर से भी आपको हो सकता है, लेकिन यहाँ पे 6 है तो 6⁻6 यानी कि कुछ मर्जी हो वो 6 ही रहेगा। अब 4 है, 4⁻24 यानी कि 24 की पावर 24, तो 4 को हम 4 का जो साइकिल है वो 2 का ही है, ठीक है। तो वो तो पूरा पूरा डिवाइड हो ही रहा है वैसे भी, तो 4⁻2, तो आपका आ जाएगा 1 + 4 5, 5 + 6 11, 11 + 6 वो आपके पास कितना आ जाएगा 17, तो इसका आंसर आपके पास आएगा 7, ठीक है। क्लियर? तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। अब आप कोई भी क्वेश्चन लीजिए, टफ से टफ क्वेश्चन लीजिए, आपको बेसिक समझ आ गया, काफी वैरायटी हमने क्वेश्चन कर लिए। तो जो ये क्वेश्चन मैंने आपको बोला है करने को, इसका कमेंट करके जरूर बताएं, और बाकी भी साथ साथ में प्रैक्टिस करें, कमेंट करें, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें एंड शेयर जरूर करें ताकि औरों के लिए भी नॉलेजेबल हो और अच्छी वीडियो बन जाए। थैंक यू।